इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, अभी तक अमेरिकी टैरिफ को लेकर आपने ट्रंप और भारत के बीच, ट्रंप और कनाडा के बीच, ट्रंप और चीन के बीच टकराव होते देखा। लेकिन अब उसी टैरिफ को लेकर अमेरिकी कोर्ट और ट्रंप के बीच एक नया बवाल शुरू हो चुका है, एक नया बखेड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। बताइए, इतनी भी बेइज्जती किसी हेड ऑफ स्टेट की होती है भला जितनी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है? जिस टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने रंगदारों जैसा बिहेव कर रहे हैं, उसी टैरिफ को अमेरिका की ही कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर में यहां तक कहा है कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का प्रेसिडेंट ट्रंप को अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार केवल अमेरिकी संसद कांग्रेस को है। असल में ट्रंप के इस टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी और ट्रंप के दूसरे देशों पर इस तरह से टैरिफ लगाए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। इसमें कहा गया था, मतलब जो चैलेंज किया गया, उस चैलेंज में कहा गया था कि टैरिफ लगाए जाने को लेकर कांग्रेस में कोई वोटिंग नहीं की गई, इसे लेकर कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं की गई, किसी रेगुलेटरी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अपील करने वालों में 4 कारोबारी समूह थे, जिनमें से कुछ वाइन मेकर थे जबकि कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े थे। और इन सबको ट्रंप के टैरिफ ने दहशत में डाल दिया था। असल में ये कारोबारी जानते थे कि ट्रंप का ये पागलपन दूसरे देशों को नहीं बल्कि अमेरिका के ही कारोबारियों की लुटिया डुबो देगा। तो ये जो अपील की गई थी उसमें ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को भी चुनौती दी गई थी। असल में ट्रंप ने अमेरिका के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल किया और जब यह मामला कोर्ट में गया तभी से ट्रंप के टैरिफ पर संकट के बादल घिरने लगे थे। ट्रंप के टैरिफ को तब 2 कोर्ट्स में चुनौती दी गई थी। ये थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया और द यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और दोनों कोर्ट ने एक जैसा फैसला सुनाया है, कहा ट्रंप का टैरिफ इलीगल है, अवैध है। हालांकि ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला होने की वजह से टैरिफ लगाए जाने पर रोक नहीं लगाई गई थी। कोर्ट के इन फैसलों के बाद से ही ट्रंप और अमेरिकी जुडिशरी के बीच भी तनातनी शुरू हो चुकी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन फैसलों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील तो की, लेकिन इसी दौरान टैरिफ के खिलाफ और भी कई केस फाइल कर दिए गए हैं। अब तक टोटल 5 केस इस मामले में दायर किए जा चुके हैं। 2 केसेस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। एक केस तो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने ठोक दिया था। हालांकि ज्यूरिडिक्शन ग्राउंड के आधार पर इस केस को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला द यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का है। इसके अलावा एक केस मोंटाना स्टेट के सेनेटर सुसन वीवर और पशुपालक जोनाथन ने मोंटाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अमेरिका और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर जो है उनके खिलाफ यह केस किया था। इस केस में कनाडा से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर टैरिफ लगाने के खिलाफ अपील की गई थी। आपको पता ही है कि ट्रंप ने कनाडा पर भी भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया है। 16 मई को डेट्रॉयट एक्सेल नाम की कंपनी ने अमेरिका के कॉमर्स समेत 3 फेडरल एजेंसीज के खिलाफ यूएससीआईटी में केस फाइल कराया था। तर्क यह दिया गया था कि $800 से कम कीमत के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तर्क यह दिया गया था कि $800 से कम कीमत के सामान पर कोई टैक्स नहीं लगता था और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इंपोर्ट में मिल रही इस छूट को रद्द करने का अधिकार तो है ही नहीं। अभी इसकी सुनवाई पर रोक लगी हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जून में अमेरिकी कारोबारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि केस लोअर कोर्ट्स में चल रहे थे। लेकिन अब यह केस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है, क्योंकि 2 निचली अदालतों और कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने साफ तौर पर ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को इलीगल करार दिया है, यानी अवैध बता दिया है। निचली अदालतों के बाद यह मामला वाशिंगटन में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट के पास पहुंचा था और कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि चिचा ट्रंप का दिमाग जो है झंझना गया है। दिमाग का सारा सिस्टम उनका हैंग कर चुका है। 11 जजों की बेंच ने
7 बनाम 4 के अनुपात में ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को ही अवैध ठहरा दिया है। 127 पन्नों के जजमेंट में कहा गया है कि ट्रंप ने जिस कानून को हथियार बनाकर टैरिफ लागू किए हैं, उस कानून में टैरिफ का जिक्र नहीं है। जजमेंट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा लगाए गए अभूतपूर्व टैरिफ उनकी शक्ति का अतिक्रमण है, क्योंकि टैरिफ सहित कर लगाने की क्षमता कांग्रेस के पास है, जिसे संविधान ने विधायी शाखा को प्रदान किया है। जब भी कांग्रेस राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार सौंपने का इरादा रखती है, तो वो ऐसा स्पष्ट रूप से करती है, या तो टैरिफ और शुल्क जैसे स्पष्ट शब्दों का उपयोग करके, या एक समग्र संरचना के माध्यम से जो स्पष्ट करती है कि कांग्रेस टैरिफ का उल्लेख कर रही है। और गजब की बात देखिए कि जिस IEEPA को आधार बनाकर दुनिया भर के देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उस कानून में टैरिफ शब्द मेंशन ही नहीं है। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देने वाले अपने फैसले में इस बात का जिक्र भी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें न तो टैरिफ या इसके किसी समानार्थी शब्द का उल्लेख है, और न ही ये प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय है जिनमें टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति पर स्पष्ट सीमाएं शामिल हैं। और इन्हीं आधारों पर यूएस अपील्स कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। हालांकि इस फैसले को 14 अक्टूबर तक लागू नहीं किए जाने के भी आदेश दिए गए, ताकि ट्रंप गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाए। कि ये इसलिए वो इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ये ओवरस्टेप किया गया है, ये जो काम है ये उनका नहीं है जो उन्होंने किया है, ये कहना है कोर्ट का। और क्योंकि ओवरस्टेप किया तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेशनल पावर है, तो कांग्रेशनल पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। इधर ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के बाद आग बबूला हो गए हैं, फायर हो गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कोर्ट को चुनौती दे डाली है, कोर्ट को पक्षपाती करार दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर, जो उनका जहां पर वो लिखते हैं वहां पर लिखा है कि सभी टैरिफ अभी भी प्रभावी हैं। आज एक अत्यधिक पक्षपातपूर्ण अपील न्यायालय ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका जीतेगा। यदि ये टैरिफ कभी हट गए तो ये देश के लिए आपदा की तरह होगी, यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा और हमें मजबूत होना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अब अन्य देशों, मित्र या शत्रु द्वारा लगाए गए भारी व्यापार घाटे और अनुचित टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त तो नहीं करेगा, जो हमारे निर्माताओं, किसानों और बाकी सभी को कमजोर करते हैं। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह निर्णय सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट कर देगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद से हम इनका उपयोग अपने राष्ट्र के लाभ के लिए करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, सशक्त और शक्तिशाली बनाएंगे। यानी ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो इकलौती उम्मीद अब केवल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 11 में से 9 जजों की मंजूरी जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों में से 6 रिपब्लिकन गवर्नमेंट में अपॉइंट किए गए हैं, 3 को तो ट्रंप ने ही नियुक्त किया था। ट्रंप को लग रहा है कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है, सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर फैसला देगा कि किस पार्टी ने किंग जजेस को अपॉइंट किया, या फिर फैसला केस के मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, सही और गलत को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। लोअर कोर्ट के फैसले को देखकर तो लग रहा है कि ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखना है कि अमेरिकी जुडिशरी कितनी फ्री है और कितनी फेयर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,